हेलो एंड वेलकम गाइस। मेरा नाम है राकेश कुमार और आप देख रहे हो आपके अपने यूट्यूब चैनल राकेश सर क्लासेस ऑफिशियल पे। और आज हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 11th बायोलॉजी का ये फाइनल पार्ट है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक बचा हुआ था हमारा टैक्सोनॉमिकल एड्स, ये है हमारा टॉपिक आज का टैक्सोनॉमिकल एड्स। तो सबसे पहले टैक्सोनॉमी क्या होता है? तो सबसे पहले टैक्सोनॉमी क्या होता है ये मैंने पहले बता चुका है कि टैक्सोनॉमी क्या होता है। टैक्सोनॉमी वो होता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन और इनका नोमेनकल्चर, ये तीनों प्रोसेस जहाँ कंडक्ट कराता है वो कहलाता है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी जो होता है क्या क्या प्रोसेस कंडक्ट कराता है? तो टैक्सोनॉमी पहले तो इस ब्रह्मांड में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, इस पूरे यूनिवर्स में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, करोड़ों अरबों। तो उन ऑर्गेनिज्म जो जिनमें जीवन है, जो जिंदा है, तो जितने जीव जगत हैं उन पूरे जीवों को सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करना, मतलब पहचानना, फिर उसके बाद क्लासिफाइड करना मतलब अलग अलग करना। क्लासिफाई करना मीन्स उसको एक पर्टिकुलर कोई एक क्राइटेरिया लेकर, कोई एक बेस लेके उस बेस के हिसाब से सभी को डिवाइड करना, जितने भी हमारे ऑर्गेनिज्म हैं सभी को डिवाइड करना। जैसे कि ज़मीन पे चलने वाले, ज़मीन पे रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं उसको अलग, हवा में उड़ने वाले ऑर्गेनिज्म अलग और पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म अलग। तो ऐसे करके बहुत सारा क्या किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया है ना। और क्लासिफिकेशन करने के बाद साथ में और क्या करना पड़ा? तो नोमेनकल्चर इन द सेंस उसका साइंटिफिक नेम भी बनाना पड़ा। जितने ऑर्गेनिज्म थे सभी के साइंटिफिक नेम, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पूरे यूनिवर्स में, पूरे ऑल कंट्रीज़ में उसको उसी नाम से जाना जाएगा, उसे कहते हैं साइंटिफिक नेम, है ना। तो जितने भी प्लांट, जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, सभी का एक पर्टिकुलर नेम है, साइंटिफिक नेम, ठीक है। उसका बेहतरीन एग्जांपल हम खुद हैं, हम हैं ह्यूमन, और ह्यूमन का साइंटिफिक नेम होता है, ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या होता है? ह्यूमन का साइंटिफिक नेम होता है होमो सेपियंस, ठीक है। चलो अभी देखते हैं कि टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या होता है। देखो टैक्सोनॉमिकल एड्स ये 9 टाइप के होते हैं, ये टोटल 9 टाइप के होते हैं, है ना। हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये वो प्रोसेस होता है टैक्सोनॉमिकल एड, जिसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको प्रिजर्व रखा जाए, स्टोर रखा जाए, है ना, अपने पास, चाहे वो जिंदा हो या अदरवाइज वो डेड हो, लेकिन उसको स्टोर रखना है। जैसे कि म्यूज़ियम में स्टोर करके रखते हैं, या फिर और डिफरेंट कैटेगरी के होते हैं जहाँ पे उनको स्टोर करके रखा जाता है ना। टैक्सोनॉमिकल एड में हम वही पढ़ेंगे कि उन सारे ऑर्गेनिज्म को कहाँ कहाँ स्टोर करके रखा गया है ना। जनरली कौन से ऑर्गेनिज्म को स्टोर किया जाता है? जो विलुप्त होने वाले होते हैं, मतलब जो हमारे ये यूनिवर्स से हटने वाले होते हैं, ठीक है। तो उनको, या कोई डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म है उनको। और इसमें ही एक वो पार्ट भी है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब वो जिंदा है और उनको भी प्रिजर्व्ड करके रखा गया है, स्टोर करके रखा गया है। तो वो 9 कैटेगरी जो है इसके अंदर हम पढ़ेंगे सारी कुछ, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें है फर्स्ट नंबर का देखेंगे, पहला है हर्बेरियम, ठीक है। हर्बेरियम ये क्या होता है अभी ध्यान से देखेंगे। हर्बेरियम क्या है? इट इज़ स्टोर हाउस रिपोजिटरी of plant specimens that are derived, pressed and preserved on sheet and are arranged according to universally accepted classification। मतलब क्या बोला?
मतलब ये बोल रहा है कि इट इज़ स्टोर्ड हाउस रिप्रिसिट्री। मतलब क्या बोल रहा है, मतलब ये बोल रहा है कि एक जनरली स्टोर हाउस टाइप का रहेगा ये, है ना, स्टोर हाउस टाइप का रहे, जहाँ पे हम क्या करेंगे, जहाँ पे हम प्लांट को प्लांट के स्पेसिमेन को क्या करेंगे, या तो ड्राइड में या तो पास्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट। मतलब या तो वो ड्राई रहे या फिर वो क्या रहे, प्रेस्ड रहे, ड्राई रहे या प्रेस्ड रहे, है ना। मतलब या तो ड्राई रहेगा यानी कि फ्रेश रहेगा, या फिर प्रेस्ड रहेगा यानी कि सूखा हुआ रहेगा, है ना। तो उसे क्या करेंगे, एक शीट पे क्या करेंगे, अरेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन। मतलब क्या करेंगे, उसे प्रेस्ड करके, उस शीट में प्रेस करके और उसको क्या कर देंगे, उसको मतलब उस शीट में अच्छे से चिपका देंगे और उसको स्टोर करके रखेंगे। ठीक है, ये चीज़ है। दूसरा देखते हैं, सेकंड नंबर क्या बोल रहा है। सेकंड नंबर देखेंगे, हर्बेरियम शीट्स आर labeled with information about date and place of collection, English local and botanical name, family, collector's name। इसका मतलब क्या बोल रहा है, हर्बेरियम शीट्स आर लेबल्ड विथ इंफॉर्मेशन अबाउट डेट एंड प्लेस और कलेक्शन। मतलब हर्बेरियम शीट जो शीट में आपने ऑर्गेनिज्म को चिपकाया था, प्लांट को, है ना, छोटे छोटे प्लांट को चिपकाया था आपने ये ऑर्गेनिज्म को, तो उसका पर्टिकुलर डेट लिखना है आपको, है ना, उसका पर्टिकुलर डेट लिखना है, उसका प्लेस लिखना है कि कहाँ से आपने लाया, है ना, और कहाँ से आपने कलेक्ट किया था उस पीस को। ठीक है, वो भी लिखना है ना। कौन से लैंग्वेज में, इंग्लिश लोकल एंड बॉटनिकल नेम। मतलब उसका दोनों नाम, ये तो उसका इंग्लिश नेम जो वहाँ बोला जाता है, और साथ में उसका बॉटनिकल नेम में साइंटिफिक नेम, तो उसकी साइंटिफिक नेम को भी बताना है, उसकी फैमिली भी बताना है, और वो जो कलेक्ट कर रहा है, जो भी उसने कलेक्ट करके जिसने प्रिजर्व्ड किया है, वो अपना नाम भी लिखेगा उसमें कि मैंने कलेक्ट किया है, तो मैं अपना नाम भी लास्ट में लिखूँगा, है ना। तो ये चीज़ें कहलाती है क्या, हर्बेरियम। अब इसके आगे देखते हैं, इसके आगे का नेक्स्ट है बॉटनिकल गार्डन्स। अब देखो बॉटनिकल गार्डन्स जो पार्ट 2 है, यानी सेकंड नंबर का है बी, ये क्या कहता है, तो ये कहता है these आर स्पेशलाइज्ड गार्डन हैविंग कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट फॉर रेफरेंस एंड आइडेंटिफिकेशन। मतलब क्या बोल रहा है कि these आर स्पेशलाइज्ड गार्डन, मतलब ये कुछ स्पेशल गार्डन होते हैं, ये गार्डन कुछ स्पेशल टाइप के होते हैं, है ना, जहाँ पे क्या होता है, हैविंग कलेक्शंस ऑफ लिविंग प्लांट्स, है ना। यहाँ क्या होता है, कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट, मतलब लिविंग प्लांट का कलेक्शन होता है यहाँ, मतलब जिंदा पौधे होते हैं, है ना, और वो उनका कलेक्शन होता है डिफरेंट टाइप के, फॉर रेफरेंसेस एंड आइडेंटिफिकेशन। मतलब रेफरेंस के थ्रू या आइडेंटिफिकेशन के थ्रू इसको क्या करते हैं, हम अरेंज करते हैं उस गार्डन में डिफरेंट टाइप के प्लांट्स को, है ना, इसका कलेक्शन बनाते हैं इस गार्डन को। बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, यकीन मानो बहुत अच्छा लगेगा जब हम डिफरेंट काइंड के जो प्लांट्स हैं उसको एक अरेंजमेंट के थ्रू एक बढ़िया सा डेकोरेट करें, तो बहुत सही है, बहुत बढ़िया गार्डन होगा वो। देखो, ईच प्लांट इज़ लेबल्ड विथ इट्स बॉटनिकल नेम एंड फैमिली। इसमें हर एक प्लांट, मतलब जितने प्लांट हैं लगे हुए इस गार्डन में, है ना, इज़ लेबल्ड विथ इट्स बॉटनिकल नेम। मतलब उसमें लेबल रहता है, लेबल्ड मीन्स उसके ऊपर लेबल चिपका दिया जाता है ना, तो उसके ऊपर लेबल चिपका दिया जाता है, लेबल्ड विथ बॉटनिकल नेम एंड फैमिली। मतलब क्या क्या लिखा जाएगा, उसका बॉटनिकल नेम लिखा जाएगा और उसका फैमिली का नाम, ठीक है, उसके फैमिली का नाम लिखा जाएगा। यही दो चीज़ लिखी जाएगी, किसमें, लेबल में, ठीक है। अभी देखेंगे आगे क्या बोल रहा है। देखो आगे लिखा हुआ है फेमस बॉटनिकल गार्डन। देखो फेमस बॉटनिकल गार्डन कौन कौन सा है। देखो फर्स्ट नंबर है क्या, रॉयल बॉटनिकल गार्डन एट केव में जो है रॉयल बॉटनिकल गार्डन है, जो केव कहाँ है, इंग्लैंड में है, ठीक है। सेकंड नंबर देखेंगे इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा। अब देखो ये इंडिया में है ना, ये इंडिया में है, यहाँ तो हम जा ही सकते हैं। इंडिया बॉटनिकल गार्डन कहाँ है, हावड़ा में।
हावड़ा कहाँ है? वेस्ट बंगाल, इंडिया में। ठीक है, तो ये है हमारे इंडिया का। जो थर्ड है वो भी इंडिया में है, देखो फेमस गार्डन नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है? लखनऊ, राजस्थान, इंडिया में है ना, लखनऊ के इंडिया में। ठीक है, तो लखनऊ जो है वो क्या किस नाम से प्रसिद्ध है? तो लखनऊ किस नाम से प्रसिद्ध है? नवाबों का शहर, है ना। चलो आगे चलते हैं। आगे हमारा बायोलॉजिकल म्यूजियम। बायोलॉजिकल म्यूजियम किसे कहते हैं? देखें अभी देखो थर्ड पार्ट उसका वही, मतलब जितने भी 9 टाइप के टैक्सोनॉमिकल एड्स है ना, वो सब के सब क्या किस बेस पे हैं? सारे स्टोर करने के लिए, प्रिजर्व्ड करने के लिए, जो डिफरेंट टाइप के क्या हैं, डिफरेंट टाइप के वर्क है जिसके थ्रू हम उसको प्रिजर्व रख सकते हैं। तो ये तीसरा है, क्या है? बायोलॉजिकल म्यूजियम। अब ये तो बहुत ही कॉमन है, म्यूजियम तो हर कोई जानता है कि कहाँ म्यूजियम होता है और म्यूजियम में क्या होता है। तो देखिए पढ़े थोड़ा सा। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल फॉर स्टडी एंड रेफरेंसेस। मतलब यहाँ क्या होते हैं? प्रिजर्व्ड होते हैं, क्या? एनिमल और प्लांट दोनों प्रिजर्व्ड मीन्स क्या होता है? प्रिजर्व्ड मीन्स होता है बचा के रखना। प्रिजर्व्ड मीन्स बचा के रखना। तो बचा के रखते हैं किसको? प्लांट एंड एनिमल फॉर स्टडी एंड रेफरेंसेस। तो किसके लिए इसको बचा के रखते हैं? स्टडी और रेफरेंसेस के लिए। ठीक है, स्टडी के लिए और रेफरेंस के लिए। ठीक है, रेफरेंस के लिए क्या होता है? रेफरेंस भी क्रिएट करता है ये, है ना। रेफरेंस भी क्या अंडरस्टैंड करना चाहिए इंसान को। ये किसके लिए यूज़ होता है? आगे चलकर लोगों को बहुत सारी जो ऑर्गेनिज्म है वो धीरे धीरे हमारे यूनिवर्स से जा रही है, जिसकी रफ्तार धीरे धीरे कम होती जा रही है, जिनकी जो संख्या है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है हमारे यूनिवर्स में। तो एक समय ऐसा आएगा जब वो हमारे यूनिवर्स से कम्प्लीटली गायब हो जाएंगे, मतलब बचेंगे नहीं, तो है ना। तो उस समय ये सारे म्यूज़ियम में जो जितने भी एनिमल्स और जितने भी प्लांट्स हैं ये हमारे को रेफरेंस देंगे कि ये सारा है ना। चलो आगे देखें। आगे है बायोलॉजिकल म्यूज़ियम, है ना। बायोलॉजिकल म्यूज़ियम इसके पहले भी जो पढ़ रहे थे हम लोग वो भी बायोलॉजिकल म्यूज़ियम ही था, है ना। तो ये भी थर्ड का ही है, आगे का पार्ट है। देखेंगे म्यूज़ियम कंटेंट। अब देखो म्यूज़ियम क्या क्या कंटेन करता है उसके बारे में बात किया गया है। हम देखेंगे म्यूज़ियम क्या क्या कंटेंट किया है। तो देखो इसमें लिखा हुआ है म्यूज़ियम ने कंटेंट किया है पहला, स्पेसिमेन प्रिजर्व्ड इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन इन कंटेनर और जार। क्या हुआ? स्पेसिमेन प्रिजर्व्ड इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन इन कंटेनिंग इन जार, ये पहला चीज़ हो गया। दूसरा क्या है? ड्राइव्ड स्पेसिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, ड्राइड जो होते हैं। तीसरा इंसेक्ट प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट बॉक्स आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग, है ना। और क्या है? ये एक एक लाइन सम पढ़ रहा हूँ ना, आपको समझ में आते जाएगा। नहीं आ रहा है तो अभी मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगा। इसके बाद लिखा है स्टफ्ड लार्जर एनिमल लाइक बर्ड एंड मैमल्स, ठीक है, कलेक्शन ऑफ एनिमल्स स्केलेटन्स। तो देखो क्या क्या है, तो आपको ये 5 टाइप के बताया। सबसे पहला क्या बोला है? स्पेसिमेन प्रिजर्व्ड इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन, मतलब किसी सॉल्यूशन में। देखो सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं, कोई ऑर्गेनिज्म को किसी सॉल्यूशन में रखना पड़ता है जिससे वो प्रिजर्व रहते हैं, जिससे वो बचे रहते हैं। अदरवाइज वो क्या हो जाएंगे? वो मतलब ख़राब हो जाएंगे, है ना। तो वो अच्छे नहीं बचेंगे, मतलब ख़राब हो जाएंगे। तो इसके लिए उसे को किसी कंटेनर में किसी सॉल्यूशन में डाल के रखा जाता है। किसको? ऑर्गेनिज्म को, है ना। या तो प्लांट भी हो सकता है या एनिमल भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अब इसके बाद देखें दूसरा जो है ड्राइड स्पेसिमेन ऑफ प्लांट्स एंड फैमिली। अब देखो प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब जितने प्लांट्स और एनिमल हैं उसको कैसे रखते हैं? तो ड्राइड रखते हैं, है ना। ड्राइड रखते हैं मतलब सूखा हुआ रखते हैं। ड्राई मीन्स, है ना, सूखा हुआ रखते हैं, ठीक है, मतलब सूख जाता है वो, उनको रखते हैं। मतलब अब सूख गया है इन द सेंस क्या है? वो डेड है, ठीक है। थर्ड देखेंगे इंसेक्ट प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट बॉक्स आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग। देखो
इंसेक्ट प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट बॉक्स। देखो इंसेक्ट मीन्स होते हैं कीड़े मकोड़े। कीड़े मकोड़ों को क्या करते हैं, कीड़े मकोड़ों का एक बॉक्स बनाया गया है, उसमें रखा जाता है इसे। और कैसे रखा जाता है, इसको मार के रखा जाता है, यानी ये मर जाते हैं तो उसके बाद उनको रखा जाता है उसमें, ठीक है। इसके बाद है स्टफ्ड लार्जर एनिमल लाइक बर्ड एंड मैमल्स। देखो बर्ड एंड मैमल्स को भी वहाँ रखा जाता है, कहाँ, म्यूज़ियम में, बाकायदा वहाँ भी रहता है ये। और नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ एनिमल स्केटन्स। तो देखो स्केटन्स मीन्स क्या होता है, यानी उसकी हड्डियाँ, उसकी कंकाल है ना, उसकी खोपड़ी वगैरह जो कंकाल रहेगी, उन सभी को भी क्या कर, उनका भी क्या बनाया जाता है, कलेक्शन बनाया जाता है, उनका भी कलेक्शन रखा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हम हो गया हमारा कंप्लीट। अब आगे चलते हैं, आगे हमारा जूलॉजिकल पार्क्स। अब ये तो आप जानते ही हो जूलॉजिकल पार्क्स, ये भी पार्क है, जूलॉजिकल है ना। वो बॉटनिकल पार्क था, याद करो वो था बॉटनिकल पार्क। तो बॉटनी किस में आता है, बॉटनी आता है पेड़ पौधे और वनस्पति, इन द सेंस क्या, प्लांट्स, है ना, क्या, प्लांट्स। बॉटनिकल आता है प्लांट में, है ना, मतलब प्लांट आता है बॉटनिकल में, मैंने गलत बोल दिया, प्लांट आता है बॉटनिकल में। वैसे ही एनिमल्स किस में आते हैं, जूलॉजी में। एनिमल्स किस में आते हैं, जूलॉजी में। ये कैसे, ये बहुत ही सिंपल है, क्योंकि एनिमल के बारे में अगर आपको स्टडी करना है तो आपको जूलॉजी पढ़ना होगा, करेक्ट। चलो आगे चले, देखते हैं। 2 पॉइंट दिया है, These are the place where live and wild animal are kept in protected environment under human care। देखो अब जो ये जूलॉजिकल पार्क है ना, ये तो फिर ऐसा जैसे वो क्या था, वो था बॉटनिकल पार्क, तो उसमें क्या थे, सारे लाइव प्लांट्स थे जो जिंदा थे। तो यहाँ भी जूलॉजिकल पार्क में जितने भी एनिमल्स होंगे वो क्या होंगे, जिंदा होंगे, है ना। तो देखो जो जिंदा एनिमल्स हैं उनको कैसा रखा जाता है, तो दे आर आज द प्लेस, ये ऐसा प्लेस है वेयर लीव वाइल्ड एनिमल, जहाँ पे जितने जंगली जानवर हैं, है ना, उनको लाइव रखा जाता है ना। आर केप्ड इन प्रोटेक्टेड, और इनको प्रोटेक्ट किया जाता है, इनका एनवायरनमेंट का ध्यान रखा जाता है, इनके फूडिंग का ध्यान रखा जाता है, मतलब उनको पूरा ह्यूमन केयर मिलता है ना, ह्यूमन केयर एंड सपोर्ट सारा मिलता है, ठीक है। और क्या, इट हेल्प्स टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर। और ये क्या होता है, ये हेल्प टू, इससे हमको क्या हम लर्न करते हैं, इससे हम लर्न करते हैं कि उस जंगली जानवर का क्या फूड है, उसका मतलब वो क्या खाता है, उसकी क्या हैबिट है और उसका क्या बिहेवियर है ना। ये सारा तो हम मालूम कर ही लेते हैं। चलो आगे चलें। इसके बाद आता है की, है ना। अब की के बारे में थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि की आखिर होता क्या है। तो देखो लिखा है, इट इज़ एन एनालिटिकल मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी। मतलब ये एनालिटिकल है, मतलब एनालिटिकल मीन्स क्या होता है, इसमें एनालाइज करते हैं, इसकी वाले जो टॉपिक है इसमें क्या करते हैं, इसमें एनालाइज करते हैं, एनालिटिकल है ये पॉइंट जो है, एनालिटिकल है, एनालिसिस करना होता है इसमें। क्या एनालिसिस करना होता है, ऑर्गेनिज्म की सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी, मतलब उसकी समानता और उसकी असमानता, इसको क्या करना रहता है, आइडेंटिफिकेशन करना होता है, ठीक है, इसका आइडेंटिफिकेशन करना होता है इसमें। तो देखेंगे इसमें पॉइंट लिखा है, इट इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन अ पेयर कॉल्ड कपलेट। अब देखो इसने क्या कहा, इसने कहा कि ये बेस्ड होता है कि इसमें कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होता है इसमें, है ना, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होता है जनरली, जो कि जनरली क्या में पाया जाता है, पेयर में पाया जाता है, मतलब अकेला नहीं पाया जाएगा। इसका जो क्या रहता है, कैरेक्टर रहता है, कॉन्ट्रास्टिंग होता है, इसका कैरेक्टर होता है वो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होता है, और ये जनरली क्या पाया जाता है, पेयर में पाया जाता है, अकेला नहीं पाया जाता है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कपलेट, है ना। जैसे पेयर को क्या बोलते हैं, पेयर को कपल बोलते हैं, तो यहाँ जो पेयर में पाया गया उसको कपलेट बोल दिए, है ना, करेक्ट है। अभी आगे देखेंगे थर्ड, ईच कपलेट
has two opposite option of these only relevant option is accepted and the other is rejected, है ना। अभी इसको थोड़ा सा समझेंगे। क्या बोला इसमें बोला ईच कपल्ड हैज़ टू अपोजिट ऑप्शंस, मतलब जितने भी कपलेट हैं, यहाँ पे जितने भी कपलेट दिख रहे हैं उसके दो अपोजिट ऑप्शंस हैं। यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे हम डायग्राम के थ्रू अगर समझे तो देखो ड्राई स्किन, ये जो है वो कपलेट है ना, ड्राई स्किन का भी कपलेट है। देखो कौन सा, एक नो तो ऊपर जाएगा, यस रहेगा तो नीचे आएगा, कपलेट हुआ। मतलब दो चीज़ें हैं, है ना, क्योंकि ये क्या है, कॉन्ट्रास्ट है। कॉन्ट्रास्ट मीन्स क्या होता है, एक यस बोलेगा एक नो बोलेगा, अपोजिट रहते हैं कॉन्ट्रास्ट मीन्स, है ना। तो देखो ड्राई स्किन के बारे में बात करूं तो अगर ये यस बोला तो फिर उसके बाद क्या करें, दूसरा कपलेट आएगा। ये नो बोलेंगे तो कौन नो कर रहा है, तो सैलेमेंडर। ये जो सैलेमेंडर होता है ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है जलीय जीव है, ये पानी में पाया जाता है ना। तो पानी में पाया जाता है, इसका मतलब ये इसका स्किन जो है, इसकी त्वचा जो है वो ड्राई थोड़ी होगी, सूखी नहीं होगी इसकी त्वचा, इसीलिए ये नो में आया। ठीक है, अब जिसकी त्वचा सूखी होगी उसके लिए नीचे आते हैं, तो अब ये नीचे आ गया यस में। अब जब नीचे आ गया तो देखें, अब यहाँ पे फिर से किसका कपलेट देखेंगे, हेयर का। तो हेयर का फिर से कपलेट देख रहे हैं, तो हेयर का देखो किसके में हेयर होते हैं और किसके में हेयर नहीं होते हैं, तो ये कॉन्ट्रास्ट है इसमें भी। तो इसमें आएगा एक नो चला जाएगा तो ऊपर, और यस आ गया तो नीचे, फिर एक कपलेट यूज़ होगा। तो देखो जब ये नो गया तो कहाँ पे नो गया, जो लिजार्ड है वहाँ नो, क्योंकि वो क्या होता है, ड्राई स्किन तो होता है। फर्स्ट वाला कपलेट वहाँ सही है, लेकिन जो दूसरा जो यहाँ पे स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट हेयर, तो लिजार्ड में हेयर नहीं होता। ठीक है, छिपकली। इसके बाद जो हमारा ये थर्ड स्टेटमेंट आएगा क्या, अपोजेबल थम्स। मतलब अपोजेबल थम्स मीन्स क्या, मतलब कि दो थम्स एक दूसरे के अपोजिट होंगे, है ना, दो थम्स एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो ये इसका भी दो कपलेट होगा क्या, नो और यस। तो जो नो होगा वो किसके लिए होगा, तो वो टाइगर के लिए होगा। टाइगर में थम्स जरूर होते हैं, बट वो एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते, सेम डायरेक्शन में होते हैं, अपोजिट नहीं होता, है ना। तो ये चीज़ें हैं। और अगर यस हुआ तो फिर एक स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। अब जो स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, अब है बाईपेडल। बाईपेडल मीन्स क्या होता है, जिसके दो पैर होते हैं। बाईपेडल मीन्स जिसके दो पैर होते हैं, करेक्ट है। तो देखो इसमें भी क्या होगा, यस और नो। तो जो नो होगा वो कहाँ जा रहा है, गोरिल्ला। जो नो है वो कहाँ जा रहा है, गोरिल्ला के पास। ठीक है, तो जो नो है वो जा रहा है गोरिल्ला के पास, और इसमें इसके दो पैर नहीं होते हैं। हालांकि इसके भी दो पैर होते हैं, दो पैर से चलता है, लेकिन ये चारों हाथ पैर का यूज़ करता है चलने में या तेज़ दौड़ने में। ठीक है, तो बाईपेडल कहाँ आ जाएगा, हमारा ह्यूमन आ जाएगा। ये देखो यहाँ एक गर्ल का क्या है, इमेज है, ह्यूमन लिखा हुआ है। तो यहाँ हमारा बाईपेडल है, मतलब दो पैर है ना। हम चारों हाथ पैर यूज़ नहीं करते चलने के लिए, मतलब दो हाथ और दो पैर, है ना, चारों यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा है, ईच कपलेट हैज़ टू अपोजिट ऑप्शन। देखो जितने कपलेट है उसके क्या है, दो अपोजिट ऑप्शन है, यस और नो, है ना। और क्या बोल रहा है, ऑफ दिस ओनली रिलेवेंट ऑप्शन इज एक्सेप्टेड। जो रिलेवेंट है वो एक्सेप्टेड, मतलब अगर मान के चलो ये अपोजिट थम्स, इसमें रिलेवेंट कौन था, तो रिलेवेंट था, वो एक्सेप्ट हो गया, और जो रिलेवेंट नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। यानी जो नो हुआ वो रिजेक्ट, जो यस हुआ वो एक्सेप्ट होगा, और फिर दोबारा से क्या आएगा, दोबारा से एक और कपलेट आएगा, ऐसे कंटिन्यू चलता जाएगा। तो देखो ये की जैसा चल रहा है, अगर ध्यान से देखोगे तो ये की तरह चल रहा है। देखो पहला कपलेट यूज़ हुआ, फिर ये एक्सेप्ट हो गया, फिर दूसरा कपलेट यूज़ हुआ, फिर एक्सेप्ट हो गया, फिर तीसरा कपलेट, फिर चौथा कपलेट, ऐसे ही ये की तरह चल रहा है। समझ में आ रहा है ना। तो यही चीज़ें बताई गई है और कुछ नहीं। और जहाँ जो नो वाला पोर्शन है वो तो रिजेक्टेड है, ये सारे रिजेक्टेड है। ठीक, इसके बाद है ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड लीड। और इसे जितने स्टेटमेंट है, ये जितने स्टेटमेंट आ रहे हैं, है ना, इसे क्या कहेंगे, लीड कहेंगे, है ना।
जो जो एक्सेप्टेबल है वो फिर वो लीड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर। इसके बाद आगे देखेंगे, आगे जो हमारा की को और अच्छे से डिराइव किया हुआ है, तो इसमें आप देख सकते हो, है ना, ग्राम पॉजिटिव सेल्स, है ना। इसके बाद ये पूरा दिखाया गया है, देखो डायग्राम को समझ लो थोड़ा सा। देखो ग्राम पॉजिटिव सेल्स, कितने ग्राम पॉजिटिव सेल्स हैं, तो यस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, है ना, और नो होगा तो रॉड शेप सेल, है ना। फिर यस हुआ तो कैन टॉलरेट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को टॉलरेट कर रहा है। नो हुआ तो ऑकी एंड प्लेमोर्फिक बैक्टीरिया, मतलब ये सेम प्रोसेस है। आप अगर पूरा पढ़ लोगे तो आपको पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगा ये क्या है, की का ब्रांच है ना। जितने टाइप है, देखो कितना सारा टाइप है ना। तो ये पूरे टाइप है, क्या क्या बैक्टीरिया, ग्राम बैक्टीरिया, ये पूरा इसके टाइप है ना। तो ये आप अगर एक बार स्टडी कर लोगे, देख लोगे कि क्या होता है, वो मैंने इससे पहले वाले जस्ट स्लाइड में बता दिया है ना। तो उसके बिहाफ में आप क्या कर लोगे, यहाँ कंपैरिजन करके आप इसको पढ़ सकते हो। बहुत टफ चीज़ है तो नहीं है, बहुत ईजी सा चीज़ है। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद हम आगे बात करते हैं फ्लोरे का। फ्लोरा क्या होता है, इट इज़ द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ प्लांट स्पेसीज ऑफ अ गिवन एरिया, है ना। स्पीसीज मतलब क्या होता है, स्पीसीज मतलब क्या होता है, मैंने बताया था इससे पहले वाले वीडियो में, मैंने बताया है स्पीसीज जो होता है ना, वो क्या होता है, वो टैक्सोनॉमी का सबसे एंड वाला पॉइंट होता है। सबसे एंड वाला पॉइंट मीन्स सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है स्पीसीज। कैसे, जो कैटेगराइज करे थे टैक्सोनॉमी में, उसमें जो स्पीसीज है ना, वो सीधा सीधा उस इंसान या उस ऑर्गेनिज्म की सीधी तरह से पहचान बताता है। वो उसका क्लास क्या है, उसके ऑर्डर क्या है, वह कौन से किंगडम से बिलोंग करता है, ये सारा चीज़ नहीं। स्पीसीज सिर्फ ये बताता है कि उस पर्टिकुलर इंसान की या उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की क्या पहचान है, उसका नाम क्या है ना, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, यही बताता है स्पीसीज। कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत इजी सा चीज़ है। तो देखेंगे ये क्या करता है, एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट, हैबिटेट मतलब उसकी आदतें, है ना, एंड क्या लिखा है, हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट। देखो जितने भी प्लांट्स वगैरह हैं, है ना, उनका अकाउंट रखना, है ना, उनका वो कैसे दिखते हैं उसके आइडेंटिफाई करना, उसके स्पीसीज को लिखना, उसकी स्पीसीज मतलब उसका नाम लिखना, साइंटिफिक नेम, है ना, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं उसका एरिया लिखना। तो ये सारा हम कहाँ इकट्ठा करते हैं, ये सारा हम कहाँ स्टोर करते हैं, तो ये किस में स्टोर करते हैं, फ्लोरा में। क्या नाम होता है इसका, फ्लोरा, है ना, डिफरेंट टाइप के हैं। तो फ्लोरा में यही सारा चीज़ क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, किसका, प्लांट का। ठीक है, आगे चले। आगे जो हमारा है मैनुअल्स, अब देखो वो प्लांट का था तो ये क्या का होगा, अरे बहुत ही जनरली बात है। देखो मैनुअल्स आर द रिकॉर्ड दैट कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया। देखो किसी एक एरिया, है ना, किसी एक एरिया में मैनुअली, है ना, मैनुअली मीन्स समझ ही रहे हो, ऑटोमेटिक नहीं, मैनुअली आर द रिकॉर्ड मतलब मैनुअली रिकॉर्ड लिखना है ना, मैनुअली लिखना है, ये रिकॉर्ड करना है। और क्या क्या रिकॉर्ड करना है, उसका इंफॉर्मेशन को कंटेन करना है, उसके आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम, है ना, इसका आइडेंटिफिकेशन, उसका नेम, उसका स्पीसीज, है ना, ये सब को फाउंड करना है किस एरिया में, किसी एक पर्टिकुलर किसी एक एरिया में। इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे मैनुअल्स। इसमें किसको फाइंड करेंगे, तो ऑर्गेनिज्म को, है ना। इसमें ये बताया नहीं गया कि ये प्लांट के लिए है या क्या है, तो आप तो समझ ही रहे हो, वो प्लांट के लिए था तो ये बाकी ऑर्गेनिज्म के लिए होगा। करेक्ट है ना, सही है। तो
तो ये होगा किसी एक पर्टिकुलर एरिया के लिए है मैनुअल्स, ठीक है। तो ये था हमारा बायोलॉजिकल का। अब H वाला पार्ट देखते हैं, मोनोग्राफ। तो मोनोग्राफ किसे कहते हैं? तो मोनोग्राफ्स है देयर आर द रिकॉर्ड्स दैट कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सॉन। देखो अब कोई एक टैक्सॉन के बारे में बात कर रहे हैं, कोई एक टैक्सॉन। देखो मैंने कहा ना, टैक्सॉन में इसके अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किए थे, अलग अलग क्लासीफाई किए थे। तो एक टैक्सोनॉमी में बहुत सारे टैक्सॉन हो गए थे, है ना। तो बहुत सारे टैक्सॉन हो गए थे, मतलब पर्टिकुलर किसी एक एरिया के ऑर्गेनिज्म को, है ना, किसी एक एरिया के ऑर्गेनिज्म को, ये सबको क्या कहते हैं? टैक्सॉन कहते हैं, है ना। तो देखेंगे तो ये किसके लिए इन्फॉर्मेशन? तो पूरे टैक्सॉन के लिए, है ना। देयर आर द रिकॉर्ड्स, पूरे रिकॉर्ड्स रखना कि कौन कहाँ रहता है ना, ऑर्गेनिज्म का कौन सा मतलब ऑर्गेनिज्म, उसका नाम क्या है, वो कहाँ रहता है। तो ये सभी को क्या करना? रिकॉर्ड रखना। इसे क्या कहेंगे? मोनोग्राफ। इसे कहेंगे मोनोग्राफ, ठीक है। ठीक, आगे चलते हैं। इसके बाद जो हमारा है कैटलॉग। अब कैटलॉग से तो सभी जानते हैं कि कैटलॉग क्या होता है। एक बार फिर देख लेते हैं। इट इज़ एन अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट ऑफ स्पीसीज। ये कैटलॉग मीन्स क्या होता है? कैटलॉग मीन्स एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, सारी चीज़ें इसके अंदर होती है। अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में डिज़ाइन किया होता है इसको, मतलब इसको क्या, इसको अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में इसके स्पीसीज़ का नाम, जैसे स्पीसीज़ का नाम क्या, मैंगो का क्या होता है साइंटिफिक नेम? मैंगो का होता है मैंगीफेरा इंडिका, है ना। और ह्यूमन का क्या होता है? तो ह्यूमन का होता है, क्या होता है ह्यूमन का? होमो सेपियंस। तो ये जैसे मैग्नीफेरा इंडिका M से चालू होता है, होमो सेपियन S से चालू होता है। तो ये अल्फ़ाबेटिकल पहले H को रखेगा, पहले ह्यूमन को रखेगा, बाद में M को रखेगा, है ना। तो ये ऐसा है, अल्फ़ाबेटिकल चलता है ये हमारा कैटलॉग ख़त्म, है ना। तो ये था हमारा बायोलॉजी, और ये होता है ख़त्म बायोलॉजी का चैप्टर 1 NCERT क्लास 11 का। इसमें कहीं भी कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना, और सबसे पहले सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारा सब्सक्राइबर जो है, हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और बहुत जल्दी हम हमारे सब्सक्राइबर 1 के पहुंचने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, है ना। चलो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, और इसके बाद चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन से। तो तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू।